हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, एग्ज़ाम हमारे 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेपर में हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम पेपर में कौन कौन से सावधानियाँ बरतें जिससे हमारे को कोई भी नुकसान ना हो किसी भी तरीके का। बहुत सारी बार ऐसे होता है कि हम पेपर दे के आते हैं और फिर खुद की गलतियों से खुद ही दुखी होते हैं। हमें खुद को बाद में रिलीज़ होता है कि यार मैंने ये गलती कर दी, यहाँ पर ये गलती कर दी, और उन्हीं गलतियों की वजह से हमें क्या होता है, बहुत दुख पहुँचता है। क्योंकि रियलिटी है, जब आप खुद गलती करते हो और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है तो हमें बहुत बड़ा दुख होता है। दूसरों कोई दूसरा गलती कर रहा है, उससे हमें नुकसान होता है तो हमें ज़्यादा दुख नहीं होता। लेकिन हम खुद गलती कर रहे हैं और खुद को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, इस स्थिति में हमें बहुत बड़ा दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि पेपर हम किस तरीके से करें, पेपर में कौन कौन से सावधानियां बरतें कि हमें कोई भी नुकसान ना हो। तो मैं सारी बातें बताऊंगा आपको। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। देखो, मैं आपको हर पेपर का लाइव दूंगा। जैसे सपोज डेट 24 तारीख को पेपर कंप्लीट हुआ, तो उसी दिन मॉर्निंग शिफ्ट कंप्लीट हुई, तो उसी दिन मैं फर्स्ट पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछा, किस तरीके का पेपर आया, ये बिल्कुल पूरा लाइव करवाऊंगा आपसे। तो प्लीज़ इस तरीके से आपको बिल्कुल अपडेट रहना है, बिल्कुल लाइव रहना है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, सारी बातें बताऊंगा। और इस तरीके से आपको बिल्कुल लाइव रहना है, हर पेपर का अपडेट लेना है कि पेपर कहाँ से बन रहा है, किस तरीके का आ रहा है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपकी हर तरीके से 100% हेल्प करेगा। तो चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबा दो और हमारे साथ तब तक जुड़ो जब तक आपका जेआरएफ नहीं हो। और हमें बार बार तैयारी नहीं करनी है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं इस रूल को कभी नहीं मानता। बार बार कोशिश करने से कोई मतलब नहीं है। एक बार कोशिश करो, धूसा मतलब ज़बरदस्त तरीके की धुआंधार कोशिश करो एक बार, जिससे दोबारा करनी ना पड़े। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा टाइम मैनेजमेंट का, सीधी बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ। एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि नए हो तो। देखो, पेपर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आप खुद को पता होगा। फ़ोटो लेके जानी है, एक आधार कार्ड लेके जाना है। फ़ोटो हो सके तो वो फ़ोटो लेके जाना जो आपने फॉर्म में लगाई। ठीक है, इसके अलावा आप एक आधार कार्ड लेके जाना, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, और इसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। बिल्कुल पेन वगैरह वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं वो लोग, खाली पेपर भी वहाँ प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, टाइम लैपटॉप में कंप्यूटर में चलता रहता है। देखो, पेपर में क्या क्या ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ मैं कि हमें टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। देखो, हमारे पास टोटल 3 घंटे होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 3 घंटे का टाइम होता है, 180 मिनट का। ठीक है, तो पहले तो अलग अलग तरीके से पेपर होता था। फर्स्ट पेपर का अलग टाइम होता था, सेकंड का अलग होता था। अब कॉमन टाइम है, आप चाहो जैसे कर सकते हो। आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करना है, कैसे भी करो। चाहे आप फर्स्ट पेपर को 1.5 घंटे में करो, चाहे फर्स्ट पेपर को 2.5 घंटे में करो, चाहे सेकंड पेपर को 10 मिनट में करो, कैसे भी करो, खुद पर डिपेंड करता है। तो देखो, मैं अपनी तरफ से एक मेथड शेयर करता हूँ जो मैंने फॉलो किया है, बहुत शानदार वाला मेथड है। देखो, टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, हमारे पास 180 मिनट है, 180 मिनट है, तो 80 मिनट तो दो फर्स्ट पेपर को। 80 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 50 क्वेश्चनों के लिए 80 मिनट सफिशियंट है। 80 मिनट दो फर्स्ट पेपर को, 100 मिनट दो सेकंड पेपर को, क्योंकि वहाँ पर भी क्वेश्चनों को हमें स्कोर करना है, वहाँ पर भी क्वेश्चनों को समझना है हमें। ठीक है, तो 80 मिनट तो दो फर्स्ट पेपर को और 100 मिनट दो सेकंड पेपर को। ठीक है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करो आप। अब देखो, सारे क्वेश्चनों तक पहुँचो। कई बार हमारे से क्या होता है कि हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, हम क्वेश्चनों तक पहुँच नहीं पाते, पूरे क्वेश्चन देख नहीं पाते। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हो सकता है जो आप क्वेश्चन छोड़ दिए वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन हो जो बिल्कुल सिंपल हो, जिनको आप आसानी से कर सको। तो ध्यान रखो, सबसे पहली कोशिश तो ये करो, टाइम मैनेजमेंट बता दिया, 80 मिनट फर्स्ट पेपर की, 100 मिनट सेकंड पेपर की। फिर सारे क्वेश्चनों तक पहुँचो, सारे क्वेश्चनों तक पहुँचो। सारे क्वेश्चनों तक किस तरीके से पहुँच पाओगे वो भी मैं बताऊँगा। दूसरा, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जो आपको आता है। सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारे से, जो क्वेश्चन हमें आता है, जो क्वेश्चन हम पढ़ के गए हैं, और यदि हम उसको गलत करके आ रहे ना, बेटा, हमारी फेल होने का, अनसक्सेस होने का सबसे बड़ा कारण यही होता है
कि जो क्वेश्चन हमें आता है वो हम गलत करके आ जाते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में गलत नहीं करना है जो आपको आता है और जो आप पढ़ के गए हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन हमें आता है ना, उस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जल्दबाजी कर जाते हैं। जो क्वेश्चन हमें आता है उस क्वेश्चन में हम जल्दबाजी कर जाते हैं और उस जल्दबाजी के चक्कर में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान दो, जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को समझदारी के साथ आंसर दो, क्योंकि जल्दबाजी में हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, पेपर में 2 राउंड लगाने हैं। पहला राउंड तो वो करना है 150 क्वेश्चनों का 1 राउंड लगाओ, 1 स्लॉट लगाओ, या फिर आप फर्स्ट पेपर का पहले कर लो, सेकंड पेपर बाद में कर लो, या आप सेकंड पेपर पहले कर लो, फर्स्ट पेपर कैसे बाद में कर लो, कैसे भी कर लो खुद के अकॉर्डिंग, लेकिन 2 राउंड लगाने हैं। पहले राउंड में वो लगाओ जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं और वहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं उन क्वेश्चनों को करते जाओ और उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, पहला राउंड कंप्लीट हो गया कि भाई ये क्वेश्चन हमें आते थे और इनको हमने कर दिया। इससे क्या होता है, वो क्वेश्चन हमारे नहीं छूट पाते, वो क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो पाते जो हमें आते हैं। ठीक है, तो पहले राउंड में उन सभी क्वेश्चनों को कर दो जल्दी जल्दी जो आपको 100% आते हैं, कि भाई इस क्वेश्चन को किसी का बाप भी गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब क्या करना है, उसमें टाइम का भी ध्यान रखना है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना उसमें। अब क्या करना है, आपको सेकंड राउंड लगाना है। सेकंड राउंड में वो सभी क्वेश्चन रहेंगे जिनमें आप कंफ्यूज हो, जो आपको बिल्कुल भी आते नहीं हैं। तो मैं तुक्का मारने का एक वीडियो बना रखा हूँ, ये तुक्का कैसे मारें, जिन क्वेश्चनों में हम कंफ्यूज हैं और हमारा कंफ्यूज क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उन क्वेश्चनों में हम आंसर कैसे दें। मैं इसका एक वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुक्का मारने का वीडियो के नाम से, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, अगला मेथड है, अगली बात ध्यान रखने वाली बात है कि यदि आपने किसी क्वेश्चन को पढ़ा है, हम क्या करते हैं मोस्टली, कोई क्वेश्चन है 5 लाइन का, उसको हमने पढ़ लिया, उस क्वेश्चन को हमने समझा, 1.5 मिनट का टाइम लगा दिया, 2 मिनट का टाइम लगा दिया उस क्वेश्चन को पढ़ने में और उस क्वेश्चन को समझने में, और फिर भी वो नहीं बैठ रहा हमारे कि यार इसमें आंसर क्या होगा, क्या आएगा, कोई कंफर्म नहीं हो रहा कि यार इसमें मैं क्या आंसर करूं, और हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि भाई इसको मैं बाद में करूँ। वो सबसे बड़ी गलती है। जिस क्वेश्चन में आपने 2 मिनट लगा दिया और आप उसको अगली बार जो अगला राउंड है उसके लिए छोड़ रहे हो, और अगले राउंड में फिर आप उस क्वेश्चन को समझोगे और फिर भी उसी तरीके से आंसर करोगे, तो बेस्ट है ना उस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट कर दो। ध्यान रहे, जिस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छी तरीके से समझ रहे हो, उसमें आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया और फिर भी वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, चाहे समझ में आ रहा हो, ध्यान रखना जिस क्वेश्चन में आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया हो, अच्छी तरीके से पढ़ लिया हो, अच्छी तरीके से समझ लिया हो, तो उस क्वेश्चन को तुरंत करो। ए बै से द जो भरना है तुरंत भरो, रंबाद खत्म करो। उस क्वेश्चन को सेकंड राउंड के लिए मत छोड़ो, हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, दूसरे राउंड में फिर हमें उस क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, फिर हमारा टाइम लगता है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत करो जिस क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, समझ लिया, और फिर भी आप उसका 100% सही आंसर नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को तुरंत खत्म करो। अगली बात, हमारे पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चनों में 5-10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम पढ़ते ऐसे लगता है यार इस क्वेश्चन को मैं 100% कर दूंगा, लेकिन उस टाइम हमें ध्यान नहीं आता कि यार इसमें ए आएगा, बी आएगा, क्या होगा इसमें, उस टाइम हमारे ध्यान नहीं रहता। 150 क्वेश्चनों में 5-10 क्वेश्चन ऐसे 100% रहते हैं कि जिनमें हमें ऐसा रहता है कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर दूंगा, 100% कर दूंगा, लेकिन अब मेरे याद नहीं आ रहा है कि यार इसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं मेथड भूल गया। यदि ये कंडीशन हो ना किसी भी क्वेश्चन को, आपको एक खाली पेज मिलता है, उस खाली पेज में उसका क्वेश्चन का नंबर लिख दो कि भाई 5वां क्वेश्चन मेरे इस कंडीशन में है कि इस क्वेश्चन का मैं आंसर कर दूंगा, लेकिन मेरे ध्यान नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन का नंबर लिख दो। आप जो भी क्वेश्चन है आपके इस स्थिति के, उनका आप नंबर लिख दो, जिससे क्या होगा, आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं सही कर सकता हूँ। आपको ध्यान रहेगा कि ये भाई 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो खाली पेज पर लिखे हुए हैं जिनको मैं 100% सही कर सकता हूँ, और जैसे ही आपको याद आए, ध्यान आए, तुरंत कर दो। पेपर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपके पास टाइम बचा हुआ तो उन 10 क्वेश्चनों को टाइम दो उनको सही करने में। ठीक है, तो जो क्वेश्चनों में आपको ऐसे लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे आंसर ध्यान नहीं आ रहा, अभी मैं कंफ्यूज हो गया, अभी मैं भूल गया,
तो ऐसे क्वेश्चनों का आप उस खाली पेज पर नंबर लिख दो, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्वेश्चन नंबर 14वां, जो भी है वो सारा सारा। ठीक है, तो ये कुछ सावधानियां बरतनी है आपको पेपर में, और बिल्कुल शांति के साथ पेपर देना है। ठीक है, बिल्कुल शांति के साथ पेपर देना है, मस्त तरीके से, बिल्कुल माइंड को फ्री करके। अध्ययन बोध कैसे सोल्व करें वो मैं मेथड बता चुका हूँ, 2 वीडियो बनाए हैं, एक 32 मिनट का वीडियो बनाया है, एक 8 मिनट का वीडियो बनाया है। इसके अलावा करंट का वीडियो बना दिया मैंने। मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लास्ट तक पढ़ाता रहूँगा, कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हर पेपर से अपडेट रहना चाहो कि 24 तारीख को पेपर हुआ था, उसका लाइव देखना चाहो, अपने जो कैंडिडेट पेपर दे के आए हैं उनसे आप लाइव देखना चाहो कि पेपर कैसा आया था, क्या आया था, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक्स देखने के लिए, बाय।